कार्यालय उपस्थित है, हमारे साथ शिक्षक संघ के लोग उपस्थित हैं डीएम कार्यालय। बताया जाता है पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए, आइए जानते हैं किन मुद्दों को लेकर डीएम कार्यालय आगना हुआ। हम सिर्फ और सिर्फ पुरानी पेंशन को लेके डीएम कार्यालय ये अलग जगाने आए हैं कि यह दो तरफा प्यार, जैसे उनको किसी तरह किया जाए, हमको किसी तरह किया जाए, ये ठीक नहीं है। उनको पेड़ा खिलाया जाए, हमको लड्डू खिलाया जाए, यह दो तरफा प्यार हमें मतलब आप भी चाहते हैं हमको भी पेड़ा मिले? एकदम। हमको अगर वह खराब है, अगर बेकार है, तो पहले वो पेड़ा खा के हमको दे या पहले लड्डू खा के हमको खिलाएं। हर हालत में पुरानी पेंशन जो पहले से चली आ रही है उससे कम हमें स्वीकार नहीं है। अगर ये अच्छी है उनके विकल्प, तो क्यों नहीं सरकार अपने सांसदों को, विधायक को और सारे जो है अधिकारियों को लागू करके हमारे ऊपर लागू कर रही है। अच्छा, जैसे बताया जाता है माननीय अगर बन जाते हैं एक बार तो उनको जीवन भर पेंशन मिलता है। आप लोग 25 साल अपना योगदान देते हैं बच्चों को पढ़ाने में, आप लोग को पेंशन ही नहीं मिल रही है। हाँ, सही बात है। उनको एक नहीं, चार पेंशन मिलती है और आप इसका साक्षात गवाह हम लोग हैं। हमारे मान नहीं पाते हैं, लेकिन हम लोग 40 साल सर्विस करने के बाद भी एक ही पेंशन नहीं पाते हैं। उसके लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सरकार से यहाँ से लेके दिल्ली तक कई बार हम लोग आंदोलनों में भाग लिए हैं, आगे भी भाग लेते रहेंगे। बीच में एक छलावा आया यूपीएस टाइप का कि आधी मिलेगी, वो तो आधी मिली न पूरी पावे, आधी छोड़ पूरी को धावे, आधी मिली न पूरी पावे, उस कहानी को चरितार्थ की। और जिस दिन हम रिटायर होंगे उसी दिन नंगे हो जाएंगे, जिस तरह की यूपीएस योजना है। तो हमें यूपीएस एनपीएस से मतलब नहीं है, हमको पूर्ण रूप से पुरानी पेंशन योजना ही चाहिए। और मेरे सारे साथी, ये नहीं कि 2004 पा जाए तो 8 वाला देखे, 8 पा जाए तो 18 वाला, सारे साथी को एकीकृत एक ही साथ जो है पुरानी पेंशन योजना। अच्छा, ये बताया जाता है आप लोग कब तक आंदोलन करेंगे? इस तरह अपना टाइम व्यर्थ करके कब तक आंदोलन करेंगे आप लोग? हम लोग टाइम व्यर्थ नहीं कर रहे हैं, टाइम सार्थक कर रहे हैं। ये आपकी भूल है, हम लोग टाइम को अपने सार्थक कर रहे हैं। और अगर अपनी ड्यूटी निभा के अपनी ड्यूटी के बाद 2 बजे तक हम लोग का विद्यालय है, 3:30 बजे से यह धरना है, धरने के बाद अभी तक हम लोग यहाँ हैं। अगर जैसे जापान में काम बढ़ा दिया जाता है वैसे ज्यादा से ज्यादा काम करना पड़ता है किसी आंदोलन और धरने में, उस तरह हम लोग किसी भी कार्य को करने के लिए तैयार हैं। इवन छुट्टियां भी लेनी पड़ती हैं तो छुट्टी लेके भी आंदोलन करने के लिए हम लोग लखनऊ दिल्ली जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन बिना पुरानी पेंशन लिए हम लोग मानने वाले नहीं हैं। अच्छा, ये बताया जाता है सर कि माननीय लोग को एक ही बार में पेंशन मिल जाता है और आप लोग 25 साल 40 साल अपना सरकार को अपना योगदान देते हैं, उसके बाद रिटायर होने के बाद आप लोगों को वही औने पौने दाम में आपको दे दिया जाता है, क्या बताइए? बिल्कुल यह जो है तो तुगलकी व्यवस्था है। एक व्यवस्था होनी चाहिए देश में, जैसे आप माननीय लोगों को दे रहे हैं जो जनता के प्रतिनिधि हैं, एक बार चुने जाते हैं फिर दोबारा चुने जाते हैं, कई पदों का पेंशन वो ले रहे हैं, क्योंकि जो भी माना जाता है आप लोग ज्ञान देने वाले शिक्षक हैं। बिल्कुल, अंग्रेजों के जमाने से हम लोग को पेंशन का वो आदेश था। अंग्रेज क्या बुरे थे हमारे लिए? आज ब्रिटिश हुकूमत ने जो है उन्हीं के समय का ओपीएस हम लोगों को मिल रहा है। हमारे बाप दादा उसी से उनकी उम्र बढ़ जाती, बुढ़ापे की लाठी था ये हमारा पेंशन, आज वह छीन लिया गया। आज सड़क पे हमारे कर्मचारी जो देश को चलाने का काम करते हैं, सारे विभागों में अपना अमूल्य समय दे करके देश को प्रगति के रास्ते पर ले जा रहे हैं, आज उनके साथ इतना बड़ा छलावा कि सदन में 2% महंगाई केंद्रीय कर्मचारियों को दी जा रही है और उनका 24% तुरंत मेज थपथपा करके पास कर दिया जा रहा है। इतना बड़ा छलावा ऐसा तो नहीं है कि कोई नहीं हो सकता। माननीय है इसीलिए हो रहा है, वो माननीय है, सारे लोग एकजुट है, सारे दल के। मैं एक दल को नहीं कह रहा हूँ, केवल सत्ता पक्ष को, विपक्ष भी की भूमिका इसमें है। सारे लोग एक होकर के हम लोगों के खिलाफ कुचक रचे हैं। यूपीएस जैसा या पेंशन लेकर के आए जिसमें छलावा ही छलावा है। आने वाला समय ओपीएस का ही होगा। सारे साथी, हमारे युवा साथी को आह्वान है। अच्छा, ये बताया जाता है सर, ये बताया जाता है जो कि एक आप शिक्षक हैं, बुढ़ापे की लाठी एक पेंशन ही होती है, वही लाठी छीन लिया जाएगा तो फिर आप क्या करिएगा? बिल्कुल, हम लोग दर दर भटकने का काम करेंगे, कोई दवा नहीं पाएगा, दवा के अभाव में अपना प्राण त्याग देगा। वो बच्चे आज के वो संस्कारित बच्चे भी नहीं है जो अपने माँ बाप की परवरिश कर सके, तो बुढ़ापे की लाठी के लिए हमें ओपीएस की आवश्यकता है। कहीं ऐसा भी लगता कि
वो अगर पेंशन अगर हमको मिलता तो मेरा बेटा या मेरी हाँ, बेटी लालच में मेरे को बढ़िया से पोषण पालन करता। बिल्कुल पूरा सेवा हो रहा है। जो पा रहे हैं पुराने लोग, उनका बड़ा समय से खातिरदारी और सुबह शाम जो है सारी व्यवस्था उनकी सेवा की जा रही कहीं ना कहीं उनकी उम्र बढ़ जा रही है। वो लालच दबा रहा है कि हम दबा रहा है, कुछ दबा ना रहा कुछ है। हमको महीना में ये आशा है कि मिल बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल उनको कब तक लड़ेंगे सर, ये कब तक लड़ेंगे? जब तक नहीं मिलेगा तब तक लड़ेंगे हम लोग। यार पार की लड़ाई, हार नहीं मानेंगे। हार नहीं मानेंगे। चलिए, सारे साथी मिल गए। हरे कृष्ण दुबे, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षक संघ, जिला वरिष्ठ उपाध्यक्ष, गोरखपुर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। फोटो खिंचवा लीजिए।